दोस्तों आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया ऑब्जेक्टिव का क्लास अभी तक आप एक भी नहीं लाए हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी करा दीजिए। तो आज इस क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 12वीं ऑब्जेक्टिव का, यानी कि 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि आपका वन शॉट रहेगा। आपका 100 में 100 नंबर की तैयारी की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज के इस वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ हिंदी पद्य के। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और 50 क्वेश्चन आपको गद्य साहित्य के भी कराए जाएंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि 100 क्वेश्चन हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहेगा और इन 50 क्वेश्चनों को पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अपना टेस्ट भी आप लोग कर सकते हो कि भाई 50 में कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना खुद का टेस्ट भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। और यहां से आपका पहला क्वेश्चन आता है और आंसर आप लोग जल्दी से यहां पर बताइएगा। मैं आपको आंसर के साथ वैसे बताने भी वाला हूं। पहला प्रश्न आपके पास यहां पर है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो देखो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें अवधी हो गया, मैथिली हो गया, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। जिसमें राइट आंसर आपका कौन सा है? तो यहां पर आपको पता होगा कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी की आपकी ये विनय पत्रिका है, ठीक है ना, इसकी जो भाषा है वो आपकी हो जाएगी ब्रजभाषा। ठीक है, तो यहां पर आपको लगा देना है कौन सा ऑप्शन? तीसरा वाला, ये सही है। चलिए इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया है, पृथ्वीराज रासो में प्रधानता है। देखो जो पृथ्वीराज रासो है ये आदिकाल का ग्रंथ है। ठीक है, आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो भाई याद कर लीजिए। आदिकाल का ग्रंथ है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रवरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। और आपको पता है कि जो आदिकाल के जितने भी ग्रंथ थे उसमें ज्यादातर कौन से रस मिलते थे? तो राजाओं की बहादुरी की बातें होती थी, है ना। यानी कह सकते हो आप लोग कि इसमें वीर रस की प्रधानता होगी, तो इसलिए आपको दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, यानी कि दूसरा आपका ऑप्शन जो वीर रस की प्रधानता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग का कितना सही जाता है कमेंट में मुझे लास्ट में जरूर बताना, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव का एकदम कह सकते हो महत्वपूर्ण क्लास आपका रहने वाला है। ठीक है ना, और पद्य साहित्य के सारे क्वेश्चन है अभी। चलिए तीसरा प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखो दिया है कि पृथ्वीराज रासो में प्रधानता, तो हमने यहाँ पर देख लिया, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट है ना, दोनों सेम जैसे हैं। चलिए इसमें वीर रस ही होगा, आप लोग कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, रामचंद्रिका रचना है, तो रामचंद्रिका भाई किसकी रचना है? तो यहां पर आपकी हो जाएगी केशवदास, पद्माकर, चिंतामणि या घनानंद। तो यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा? केशवदास जी की। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आप लोग यहां पर कर लीजिएगा, रामचंद्रिका है केशवदास जी की। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है, बताइए। तो देखो आपके सामने यहां पर दिए हैं, मुक्ति बोध हो गया ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नागार्जुन, तीसरा है धूमिल और चौथा है अज्ञेय। तो जिसमें राइट आंसर जो रहेगा आपका, है ना, वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? संसद से सड़क तक महाकवि धूमिल की है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन को लगा के आएंगे। चलिए याद कर लीजिएगा, संसद से सड़क तक एक ऐसी कृति है जो कि महाकवि धूमिल की है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन की अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? देखो अष्टछाप आपको बता दें, अष्टछाप ये 8 कवियों का एक समूह था। ठीक है, 8 कवियों का समूह था, जिसमें भक्ति काल की एक शाखा है आपका कृष्ण भक्ति। ठीक है, कौन सी? कृष्ण भक्ति, क्योंकि इसमें आपके सूरदास जी भी आते हैं अष्टछाप में। ठीक है ना, सूरदास जी, और सूरदास जी किससे? भक्ति काल से, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इसलिए आपको यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प है इस पे लगाना है। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है कौन? अष्टछाप के कवि। ठीक है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। मतलब सारे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहीं पर मिलेंगे। बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, जल्दीबाजी मत करना। 7वां प्रश्न आपके पास है, पल्लव की रचयिता कौन है? तो भैया सुमित्रा नंदन पंत दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका पल्लव और गुंजन ये क्या है? पंत जी की कृतियां है ना, तो यहां पर आपका सुमित्रा नंदन पंत लगा देंगे। तीसरा वाला पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आइए 8वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, नंददास से या तुलसीदास से या सूरदास से। तो देखो सूकर खेत जो आपका यहाँ पर स्थान है ये किससे संबंधित है? तो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, ये आपके बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये आपका तुलसीदास जी से संबंधित है कौन? सूकर खेत, ये स्थान। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए 9वां प्रश्न आता है आपके पास, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। देखो द्विवेदी युग की रचना इनमें से कौन सी नहीं? तो भैया अगर मैं बात करूं, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, सभी क्या है ये?
जयशंकर प्रसाद जी की है। बोलोगे भैया हमें पता है जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं ये। थोड़ा सा हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छा दिखे, है ना। ये वाला लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की है ये कृतियां। अब भैया आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी किस मतलब किस टाइम के हैं ये कवि, तो छायावाद के हैं, ठीक है, आपको पता होगा ये भी। तो यही आपका छायावाद है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विवेदियों का नहीं है, तो मतलब छायावाद की ये हो गई, तो यही आपका सही है। बाकी प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का भारत भारती आपका हो गया, मैथिली शरणगुप्त साकेत हो गया, तो ये सभी क्या है द्विवेदियों की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आंसू जो है ये आपका छायावाद का, अर्थात इसमें यही आपका तीसरा वाला विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। तो आप लोग इसको चुन करके यहाँ पर चले आइएगा। चलिए, तो यहां से तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो भाई तार सप्तक का प्रथम, यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं पूछा, तो आपको पहले पे लगाना है यहाँ पर। तो पहला सप्तक आपका 1943 में प्रकाशित हुआ था, अर्थात आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन छायावादी कवि है। तो छायावादी कवि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे, है ना। कवि और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको चुनिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है, बताइए। कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, महाकाव्य है, हमें पता है ना। ये क्या है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, महाकाव्य है। इतना याद कर लीजिए तो बस मिल गया। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के हैं, छायावाद आपका तीसरा ऑप्शन पर है, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कवि रीतिकाल का है। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के हैं, नहीं होगा। रामधारी सिंह दिनकर नहीं होगा। मलूक दास और बिहारी लाल, इन दो में से डाउट आपको हो रहा होगा, जिसमें बिहारी लाल जी आपको यहाँ पर लगा के आना है, क्योंकि बिहारी लाल जी रीतिकाल से हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपके पास, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कलर को और अच्छा लेते हैं, यहाँ से आपका ये कलर हो जाएगा। चलिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके जयशंकर प्रसाद जी नहीं है ना, आगे आपके हो जाएंगे, ठीक है। महादेव वर्मा भी आपके क्या है, छायावाद की हैं। हरिऔध जो द्विवेदी के हैं प्रयोगवाद में आपके आगे आते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर है नवधा भक्ति के प्रकार, तो नवधा मतलब नौ आपका शब्द आए तो लगा दो, फिर 9 में ही आपको लगाना है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास 16 नंबर, भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है। तो भाई भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मंजन हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा वाला यहाँ पर विकल्प क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है, बताइए। कामायनी, सूरसागर, है ना, भारत भारती, उद्धव शतक। देखो ये छायावाद का है कामायनी, सूरसागर आपका ये सूरदास जी का भक्ति काल का है, भारत भारती आपका ये द्विवेदी युग में, और उद्धव शतक आपका पहुंच जाता है ये भी अलग से, है ना। तो मतलब कि हमारा भक्ति काल में ये सब में से सूरसागर ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसी पे लगा दो आप लोग, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। सूरदास जी का सूरसागर क्या है, ये कौन सी भक्ति काल में लिखा गया है। चलिए 18 नंबर देखिए, यहाँ पर है झरना के रचयिता। तो लहर, झरना, आंसू, कामायनी सब जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं, तो यहाँ पर आपको लगा देना है ऑप्शन थर्ड पे, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 19 नंबर, उर्वशी के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद जी नहीं होंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, ठीक है ना। रेणुका, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की परीक्षा, है ना। तो किसकी है ये, रामधारी सिंह दिनकर जी की, अर्थात हमारे यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको करिए। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पर नई कविता के कवि कौन है। तो नरेश शर्मा, आगे रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जिसमें आपको नरेश शर्मा यानी पहला वाला विकल्प चुनना है। 21 नंबर है, आदिकाल की रचना कौन सी है। तो आदिकाल की रचना यहाँ पर हो जाएगी खुमान रासो, कौन सी है, खुमान रासो, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 22 नंबर देखिए, कवि कुल कल्पतरु रचना है। कवि कुल कल्पतरु मतीराम की, कुलपति मिश्रा की, या चिंतामणि, या भूषण। देखो यहाँ पर ट्रिक से याद कर लो, कुल है इसमें, आपको यहाँ पर कुलपति मिश्रा में लगाना है, ठीक है ना। इसमें कवि कुल मतलब कुलपति मिश्रा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पर लगाइएगा। 23 नंबर है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित क्या है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि यानी कि अग्रदास, जो कि आपको पता है कि नहीं होंगे, ठीक है ना। नंददास आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। 24 है, भिखारी दास कवि है किस काल के। भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, जिसमें आपको लगा देना है भक्ति काल के हैं, ठीक है ना। भिखारी दास किस है, भक्ति काल के, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। 25 है, यहाँ पर नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी किसने।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास या मोहन राकेश। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास जी ने यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रुनकता नामक स्थान संबंधित है। रुनकता यहाँ पर गोस्वामी सूरदास जी है ना, यहाँ पर सूरदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रुनकता नामक स्थान आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप लोग बस इसी को लगाओ, फिर ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, सूरदास जी से संबंधित है। 27 है संत काव्य धारा के कवि नहीं है, तो यहाँ पर कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल, जिसमें आपको लगाना है कुतुबन में, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 28 नंबर कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो घनानंद को, केशव भूषण को, केशव को या पद्माकर को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, केशवदास जी को। 29 नंबर देखिए, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, सूर सागर, पद्मावत, बीसलदेव रासो और आंसू। तो देखो मैं बताता हूँ, आदिकाल यहाँ पर सूर सागर जो है वो देखो पता है आपको सूरदास जी का है, तो भक्ति काल का जाएगा, है ना। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी अर्थात रीति काल में जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा भाई, बीसलदेव रासो, यही क्या जाता है आपका आदि काल में जाता है, आदि काल में आपका कौन जाता है, बीसलदेव रासो। बात करें आंसू की, जयशंकर प्रसाद जी का है, तो आपको पता है कि छायावाद में जाएगा, ठीक है, छायावाद में जाएगा, ये आपका रीति काल में जाएगा। तो कौन बचा आपका, फिर यही तीसरा वाला सही है ना, तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि प्रेमाश्रयी सूफी का विधारा का संबंध किससे है। तो प्रेमाश्रयी कृष्ण भक्ति से नहीं होगा, है ना, सगुण से नहीं होगा, निर्गुण में होता है आपका, ठीक है ना, निर्गुण ब्रह्म, तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति आपका सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना भूषण की नहीं है, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण या रामचंद्रिका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो रामचंद्रिका केशवदास जी की है, ठीक है ना, ये किसकी है, केशव की है, तो ये भूषण की नहीं है, और नहीं ही तो पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में, पहले ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। चलिए, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था, रत्नाकर, सूरदास, रामधारी सिंह दिनकर या बिहारी लाल। तो आपने अगर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय इससे पिछली क्लासों में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बिहारी लाल जी का जन्म स्थान है बसुआ गोविंदपुर, है ना। तो बसुआ गोविंदपुर ग्राम में जन्म किसका हुआ, बिहारी लाल, अर्थात चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहां से हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना नहीं है, रामलला नहचू ये हो जाएगा, पार्वती मंगल हो जाएगा, कवितावली हो जाएगा, रामचंद्रिका केशवदास जी का है, ठीक है ना, केशवदास जी का। तो नहीं है मतलब कि यही आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही। चलिए 34 नंबर पे आते हैं भाई। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया गया है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तुलसीदास जी तो होंगे ही, अग्रदास आपके ये भी होंगे, है ना, चतुर्भुज दास जो है ये आपके भक्ति काल से है, राम भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति के, है ना, तो राम भक्ति के नहीं है, ये कृष्ण भक्ति के हैं, अर्थात राम भक्ति के नहीं होंगे, तो अर्थात यही सही है ना। तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन लगा देना है, चतुर्भुज दास, ये सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर है, आलखंड का दूसरा नाम क्या है, विसल रासो, है ना, विसल देव रासो, परमाल रासो या कुमार रासो या हमीर रासो। तो यहाँ पर आपका जो परमाल रासो है ये है आलाखंड, ठीक है ना, यहाँ पर जो कि आपको पता होगा महोबे के राजा थे, है ना, उस टाइम पर परमाल, तो आलखंड से रिलेटेड आपका ही हो जाएगा परमाल रासो, ठीक है। चलिए 36 नंबर है, संदनी गीत संग्रह है, तो संदनी गीत संग्रह किसका हो जाएगा यहाँ पर, कीर्ति चौधरी का, सुमन राजे का या शकुंतला माथुर या महादेवी वर्मा। तो संदनी गीत संग्रह महादेवी वर्मा का होगा, है ना, तो यहाँ पर आपको फिर इसमें लगाना है चौथे वाले पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, साकेत रचना किसकी है, तो मैथिली सेनगुप्त जी की, है ना, हरिऔध जी का नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद जी की भी नहीं है, निराला, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है, मैथिली सेनगुप्त जी की है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गुनाहों के देवता कृति है, गुनाहों का देवता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, अबू गुलाब राय जी की नहीं, धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन, चौथा भी नहीं होगा, तो आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 38 का लगा देना, धर्मवीर भारती की है गुनाहों का देवता, ठीक है। चलिए 39 नंबर पे आते हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो राष्ट्र कवि मैथिली सेनगुप्त, है ना, तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका सही है, आप लोग लगा दीजिए।
चलिए 40 नंबर है, भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में संग्रहित है तार सप्तक में, दूसरे में या तीसरे में या चौथे में, किस तार सप्तक में संग्रहित है भवानी प्रसाद मिश्र? तो भाई दूसरे सप्तक में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग प्रथम जोड़ सकते हो अपने से, प्रथम तार सप्तक में, द्वितीय, तृतीय या चौथे में। तो यहाँ पर दूसरे में जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी आते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्ण भक्ति या राम भक्ति? तो भैया ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है, ठीक है ना, अष्टछाप। तो यहाँ पर 41 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 42 देखिए, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है? तो श्रृंगार और वात्सल के अमर कवि आपके हो जाएंगे यहाँ पर सूरदास जी, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 43 देखिए, अमीर खुसरो रचना किसकी है? राउर मेल, खालिक बारी, पाहुन दोहा या विविष्यत कहा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा खालिक बारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए 44 नंबर देखिएगा, कविता वर्धनी संपादक कविता वर्धनी सभा के संपादक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हो अपने से, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर आपको लगा देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता वर्धनी सभा के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरसागर के वर्ण विषय का आधार? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, कोनोपनिषद, मनुस्मृति? तो यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, श्रीमद् भागवत, है ना। गोस्वामी सूरदास जी जो है, इनके वर्ण विषय का आधार रहा है श्रीमद् भागवत। इन्होंने ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड ही सूरदास जी ने कृतियां करी हैं, रचनाएं अपनी करी हैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। ठीक है, चलिए यहां से आपका बिहारी संशय में दोहों की संख्या कितनी होती है? 700 या 713 या 719 या 724, है ना। तो यहाँ पर आपका कितने दोहे हैं बिहारी संशय में, आप लोग बताइएगा। 713 होते हैं ना। तो एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप लोग देख लेना और कमेंट करके मुझे बताना 46 नंबर का कौन सा आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए 47, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य, निम्बकाचार्य? तो यहाँ पर रामानुजाचार्य को जाता है। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। 48 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि कवि है तो रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, रीति बद्ध वर्ग के? तो चिंतामणि आपके हो जाएंगे रीति बद्ध वर्ग, यानी चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 49, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी गोस्वामी बार बार आता है, सूरदास जी के, है ना। तो यहाँ पर साहित्य लहरी किसका है? सूरदास जी का है। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, यामा रचना है तो महादेवी वर्मा जी की है, किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। तो ये टोटल जो मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन कहाँ से थे? तो हिंदी गद्य यानी काव्य के हैं, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन। अब एक वीडियो आप पद्य के हमने बताया अभी, है ना, गद्य बोल गए थे क्या? तो हिंदी पद्य यानी काव्य के हैं 50 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव के। एक वीडियो आपका जल्द ही हिंदी गद्य का आने वाला है, जो कि उसमें 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वो 50 क्वेश्चन अगर कर लोगे और ये 50 क्वेश्चन अगर आपने पूरे सही कर लिए, तो 100 क्वेश्चन अगर आपका है सही, तो समझ लो कि ऑब्जेक्टिव में आपका 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा आप लोग सही करके आओगे, है ना। और तैयारी बेहतर तरीके से अपनी करते रहिए। मैं आपके लिए लगातार क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।